શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ચાલે છે. राज हृदय में 306 पेज. जो कोई आत्मजोग बने तो आ मनुष्यपणाનું મૂલ્ય कई रीते कोई रीते न थई सके तेवुं छे. क्या कहते हैं कि अनंत मनुष्य भाव हमें मिले, लेकिन वो मनुष्य भाव में आत्मयोग कभी प्रकट नहीं हुआ. अंतर बाय योग की यहाँ बात है. अंतर में जीव को एकमात्र आत्म कल्याण करने की भावना, संसार के पदार्थ की प्राप्ति की भावना छोड़कर, इच्छा छोड़कर, ध्येय छोड़कर एकमात्र आत्म कल्याण करना है, सुख की प्राप्ति करना है, सर्व दुख से छूटना है. ऐसी शुद्ध अंतकरण से जब भावना प्रकट होती है तो योग, अंतर में योग्यता आती है. और वो काल में बाहर में अगर ज्ञानी का योग हो, ऐसा जब बनता है जो मनुष्य भाव में, वो मनुष्य भाव का मूल्य कोई रीते न थई सके तेवुं छे. क्या कहना चाहते समझ रहे? एनो कोई टर्म नहीं, कोई सामे बराबरीनी चीज नहीं. भूतकाल में इसके सामने कोई बराबरी, कितना भी पुण्य का उदय हो, संपत्ति हो, इसकी कोई कीमत ही नहीं है. अगर मनुष्य भाव में जीव को सत्पात्रता प्रकट हो, यानी कि सुखी होने की एकमात्र भावना अंदर से प्रकट हो, और बाहर में जिन्होंने सुख प्राप्त किया है ऐसे ज्ञानी का योग हो, ऐसा जो सुमेल होता है जब, तो उसमें से आत्मज्ञान निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है. तो ये मनुष्य भाव की कीमत कितनी होती है कि पूरी विश्व की संपत्ति भी इसके पास कम हो जाती है. प्राय मनुष्य देह विना आत्मजोग बनतो नहीं. ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य देह जब मिलता है, यानी दूसरा जो 3 गति है, नरक गति, स्वर्ग गति और तिर्यंत गति, लेकिन मनुष्य गति में प्राय यानी मुख्यपणे ऐसा प्राय मनुष्य देव बिना आत्मजोग बनतो नहीं. ऐसा मनुष्य जीव को वर्तमान में समझना चाहिए. न्याय से, तर्क से कहा है, लेकिन ये बात का अंतर में विश्वास करना चाहिए कि कहने वाले ज्ञानी है, एक बहुतारी है क्या, और वो जो कहेंगे वो सिर्फ हमारे भले के लिए कहते हैं. आत्मयोग वाली बात भी प्राय मनुष्य गति के जीव के लिए ही लागू पड़ रही है. हाँ, क्योंकि दूसरे गति में ऐसा योग का पॉसिबिलिटी नहीं. अब सोचो कि कहाँ तिर्यंत गति में ज्ञानी का योग हो या जिनवाणी का बोध हो, ऐसा बनना. और फिर नरक गति में तो प्रतिकूलता ही है 24 घंटे. क्या स्वर्ग गति में भी
तृष्णा का परिणाम, भोग का परिणाम, उसके अनेक साधनों है क्या। वो सबको छोड़कर अभी भी हमको कोई अनुकूल साधन मिले, पैसा मिले, गाड़ी मिले, मोबाइल मिले महंगा, तो उसकी हमें कितनी कीमत है और सत्संग की हमें कितनी कीमत है। अभी कमाने का कोई मौका मिले तो हम सत्संग को छोड़ देते हैं क्या। तो स्वर्ग में अगर जीव गया तो कितने साधन, भोग के, वैभव के साधन मिलते हैं। तो वहाँ वो आत्मकल्याण का कार्य करे या वो सबको छोड़कर वहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाकर भगवान की वाणी सुने, कर सकता है, लेकिन करेगा ये प्रश्न है। समझ में आया। देवलोक में से वैमानिक देव सब, गुरुदेव श्री, ये सब सिमंदर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको वैराग्य है, स्वर्ग का भोग का भी वैराग्य है। लेकिन अज्ञान दशा में पुण्य से अगर कोई स्वर्ग में गया, जा सकता है क्या, तो फिर वो भोगों में खो जाता है। और फिर इतना बड़ा आयुष्य में जब 6 महीना बाकी रहता है तो उसको एक माला होती है गले में, वो करमाई जाए क्या कहते हैं, हाँ, तभी उसको पता लगता है अब हमारे 6 महीना ज बाकी है। तब तक तो उसको कुछ पता ही, भोगों में कुछ पता ही नहीं लगता कितना समय जाए क्या। देखो स्वर्ग में निंद्रा नहीं है। आप तो संसार का टीवी बीवी देखकर थक जाते तो सो जाते हो, हाँ, तो वो 7 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा, वो बोलेगा मैं तो 6 सो रहा हूँ, तो 6, 7, 8 वो टाइम तो आपको भोगों के लिए मिल जाता है। अच्छा, रात ही नहीं आती है, ओनली डे, 24 आवर्स डे, ठीक है। और जो घर में रहते हैं वो घर में किचन नहीं होता है, डाइनिंग हॉल भी नहीं होता है, क्योंकि आहार बनाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भूख नहीं लगती। जैसे खाकर पेट भरा हुआ जरता है ना, अभी आप दोपहर को खाएंगे ना सब आज, हाँ? जितना हो सके उतना फुल करने के बाद, हाँ, फिर खाने का मन नहीं होता है ना, वैसा वहाँ स्वर्ग में होता नहीं है खाने का मन क्या। और जो जो ड्रामा अपना यहाँ फिल्म ड्रामा है वो कितना घंटा चलता है, उधर एक एक ड्रामा 500 साल चलता है। और देवो नाटक करते हैं उसमें, रूप बदलते हैं क्या। अपने एक्टर्स है ना यहाँ, ये तो मनुष्य है, ये अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, वहां तो देव होते, देव, वो रूप बदलते हैं क्या। तो देव देखते ही रहता है उसको, कितना टाइम जाए भोगों में, उसका कोई थकान ही नहीं होती है ना। नो पोल्यूशन, हवा में सुगंध, ये तो फिर अत्तर लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा एटमॉस्फेयर सुगंधी होता है। और गार्डन इतने बड़े ह्यूज रहते हैं, और इसमें जितने प्रकार के फूल के रंग होते हैं आपने कभी देखे नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं, हाँ, कुछ नहीं, रोग ही नहीं होता है, नो डिजीज, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी नहीं। अच्छा, बुढ़ापा ही नहीं,
टीनेजर ओनली। जन्म होता है तो निंद्रा में से उठता है ना, उसको जन्म कहते हैं। और जन्म के काल में ही टीनेजर होता है वो। माने यूकेजी स्कूल जाना, ये सब हेडेक ही नहीं। एडमिशन लेना, हाँ? बच्चे का एडमिशन नहीं मिलता है तो टेंशन, 2-2 साल पहले एडवांस बुकिंग, हाँ? कोई टेंशन नहीं। और मरण तक वो टीनेजर ही रहता है। और टीनेजर को फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होता है। क्या बुढ़ापा में तो फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाता है। बच्चे को तो डेवलप नहीं हुआ है इतना फिजिकल स्ट्रेंथ। क्या तो ये पूरी शक्ति विषय भोग में लगा देता है ये, और तीव्र पाप के परिणाम करता है। पुण्य से गया और वहां जाकर पाप करता है। यहां भी अगर आप विचार करो कि जब आपको पैसा बढ़ गया तब से आपकी पाप की प्रवृत्ति बढ़ी है कि नहीं, आप चेक कर लो। तो जितने अनुकूल साधन मिलते हैं ज्यादा, और इसकी रुचि होने पर जीव पाप के परिणाम बढ़ाते रहता है। तो स्वर्ग में तो एकदम अनुकूलता ही है। क्या न तो रोग है, क्या न तो कोई ऑफिस में काम करने का, जॉब करने का कोई जरूरी नहीं है। उनका जो मुगट होता है, क्या कहते हैं मुगट, क्राउन होता है, वो सब डायमंड और आपके क्या है, प्रेशियस स्टोन, माणिक, नीलम, पन्ना, एक इसकी वैल्यू एक की ऐसी है कि एक दे दो तो आप इंडिया खरीद सकते हो, उसकी इतनी कीमत, इतनी संपत्ति। लेकिन विषय भोग की रुचि जो यहां दबा कर रखी थी, हाँ? और पुण्य कार्य में लगा था, उसके फलस्वरूप जब वहां जाता है अज्ञानी, क्या तो वो रुचि अंदर से एकदम जोर से बाहर आती है। बेंश्री ने कहा है ना, अज्ञानी ने रोंधा है लो कशाई से, ऐसा कहते थे। क्या वो दबाता रहता है पाप के परिणाम कषाय को। क्या लेकिन जब संयोग बदल जाते हैं, अनुकूल संयोग मिलते हैं, तो वही कषाय फिर स्प्रिंग के जैसे उछलता है। कोई भी स्प्रिंग को दबा कर रखो, फिर थोड़ा प्रेशर कम हुआ तो क्या होता है, एकदम जोर से उछलता है। तो भोगों में जीवन पूरा व्यतीत करता है। 6 महीना जब बाकी होता है तो उसको अवधि ज्ञान होता है स्वर्ग के देव को, क्या कि मैं यहां से कहाँ जाऊंगा, ऐसा विचार करे तो उसको एकदम पिक्चर दिखने लगता है कि उसका कहाँ जन्म होगा, हाँ? और तिर्यंच में ही उसका जन्म होता है कि इतने पाप किए हैं। कोई स्वर्ग में से सीधा नरक को नहीं जा सकता, हाँ? वो तिर्यंच में जाता है। तो तिर्यंच वाया विरमगाम है, वाया तिर्यंच फिर नरक में जाएगा वो, क्योंकि तिर्यंच में उसको कोई बोध नहीं है, जिनवाणी नहीं है, मंदिर नहीं है, देव दर्शन नहीं है, जिनवाणी का अभ्यास नहीं है, ज्ञानी का योग सब कुछ भी नहीं है। तो अकेले परिणाम कैसे रहेंगे, पाप के रहेंगे। और कुछ विवेक नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना, हाँ? वो जीव हिंसा होती है, तो उसके फलस्वरूप वो नरक में चला जाता है। ये हमारी कथा चल रही है, हमारा भूतकाल, हाँ? हमने पूर्व काल में इसी तरह भव किए, और ऐसे भव करते 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 वर्तमान में हम मनुष्य हुए। और एक मौका मिला है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। क्या
अगर आत्मज्ञान प्राप्त करने की पात्रता अभी प्रकट हो और कोई ज्ञानी का बार में योग मिले तो ये मनुष्य भव की कीमत बहुत बड़ी है। प्राय मनुष्य देह विना आत्मजोग बनतो नहीं। एम जानी, एम किसको जानना चाहिए? दो ही तो है, एक कृपाणु देव है, एक आप। एम जानी, एम जानी એટલે એમ વિચારી, એમ સમજી, અત્યંત નિશ્ચય કરી निर्णय करवो कि हाँ बात तो सही है, मनुष्य देह में जो मौका मिला है उसका हमें सदुपयोग कर लेना है अभी। कि बस मारे हवे हित ज करवू छे, हवे मारे जे ग्यू ही ग्यू। हाँ, जितना साल गया वो गया, लेकिन आज अपने हाथ में है। अपना भविष्य को हम आज सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी भावना करना चाहिए कि मारे हवे हित ज करवू छे, मारू भलू ज करवू छे, मारे सुखमय जीवन जीवू छे, मारे हवे दुख भोगवू ज नथी। क्यों? आत्महित कर्या विना आ भवने एम ने एम भवभ्रमण में चालू रहे एवी परिस्थिति में हवे पूरो करवो नथी मारे। भविष्य में भवभ्रमण चालू रहे, जन्म मरण चालू रहे, ऐसी परिस्थिति न आए, इसी प्रकार मुझे ये मनुष्य भव में काम करना है। और ये अवसर भी आ गया है काम करने का। ये महापुण्य के फलस्वरूप ऐसा अवसर आता है। कितने पुण्य का खर्च जब होता है तभी ऐसा अवसर आता है। अभी लगता है कि क्या हम तो एक टिकट लेकर आ गए 5-10 हजार में, क्या है बड़ी बात है। हाँ, में क्या बड़ी बात है, क्या इसका क्या इतना कीमत, कितना 5-10-25 हजार लाखों ना, जाओ ना। अनेक भव के पुण्य का खर्च जो होता है तभी ऐसा योग मिलता है। भवभ्रमण चालू रहे एवी परिस्थिति में आ भव मारे पूरो करवो नहीं, व्यतीत करवो नहीं, पसार करवो नहीं, जवा देवो नहीं। जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको इस प्रकार के भाव होते हैं। अंदर में इतना जोर शोर से उसकी शुरुआत होती है। हाँ हाँ, गमे ते थाओ, बहु सरस हमने छेल्ले बात करी छे। लास्ट में 222 पेज में क्या लिया देखो। गमे तेम हो, गमे तेटला दुख वेठो, गमे तेटला परिसर सहन करो, गमे तेटला उपसर्ग सहन करो, गमे तेटली व्याधिओ सहन करो। व्याधि एटले रोग में, शरीर में रोग आवे, व्याधि, बीजी चिंताओ, गमे तेटली उपाधि आवी पड़ो। अत्यारे तो गभराय, बोलता ज गभराय, बोलो बोलो मां, कोई बात करतुं होय मरवानी, अरे बोलो मां मरी जशे हमणां कोक। एक्सिडेंट नी बात करे तो गभराई जाय छे। हाँ, अहीं तो कहे छे कि आओ गमे ते आओ, हूँ तो मारू काम पूरू करवानो छुं। हाँ, शुभ शुभ बोलो। अंदर में फफड़ाट छे एटलो बधो कि आ बोलशे ने थई जशे तो। हाँ देखो,
लेकिन जो होने वाला वही होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। फिर भी ये जीव को कितना डर है। हाँ? गमे तेटली उपाधि आवी पड़ो, गमे तेटली आदिओ आवी पड़ो, गमे तो जीवन काल एक समय मात्र हो, भले मारू आयुष्य पूરું થાય જલ્દી, શું અને ગમે તેટલા દૂર નિમિત્ત હો, ખોટા નિમિત્તો, કુટુંબ, પરિવાર, વેપાર, ધંધો, મિત્ર, ગમે તે હો નિમિત્તમાં, કેમ કે મારા અંતરાય કર્મને લીધે મને એવા નિમિત્ત ભલે મળે, પોતે અંતરાય ઘણો કર્યો છે ધર્મમાં, એનો ઉદય આવે છે જ્યારે એ આત્મકલ્યાણ કરવાની શરૂઆત કરે છે, ત્યારે જે કર્મ એને અંતરાયના ભેગા કર્યા છે અનંતકાળના, अंतराय माने क्या, क्या अंतराय माने कोई धर्म की प्राप्ति करता हो तो उसके बीच में आड़ा आना, उसको डिस्टर्ब करना, जोर जोर से आवाज करना, क्या उसको कोई ना कोई प्रकार से रोकना, उसमें मन वचन काया का उपयोग करना, विचार से रोकना, लो ना, वाणी से नहीं रोका, मन में विचार में, तो भी अंतराय कर्म बन जाते हैं। ऐसे अनादिकाल से चल रहा है। जिसको धर्म की रुचि नहीं है उसको दूसरे धर्म करने वाले के प्रति इस भाव आए बिना रहता ही नहीं है, और अंतराय कर्म का बंधन उसको हो ही जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसा अनादि से चल रहा है। तो ये कर्म सब एकठा होते हैं वहां કે બાપુ જ્યારે ધર્મમાં આવો ત્યારે અમે બધા આવશું ઉદયમાં અને આને રોકશું, શું तब तक वो ऐसे सुसुप्त रहते हैं, फल नहीं देते। फल कैसे देंगे? ये तो करता ही नहीं ना धर्म प्रवृत्ति, ये तो सत्संग में जाता नहीं है, तो उसका काम, उसका रोल ही नहीं होता है ना। वो जाए तो रोके ना, जैसे आपने नक्की किया कि ये आदमी जाएगा ना बाहर तो मैं रोकूंगा उसको, ठीक है, लेकिन वो जाता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप बैठे रहो यहाँ, वो तो यहाँ से उठता ही नहीं है। जब वो उठकर जाएगा तो आपका काम होगा। ऐसे अंतराय कर्म है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं कि ये तो आत्मकल्याण का काम कहाँ कर रहा है, ये तो मजा मस्ती कर रहा है, अपना काम अभी नहीं है। जब ये चालू करेगा तब भी हमारा काम चालू हो जाएगा, हम उसको किसी न किसी तरह से रोक लेंगे। क्या? या उसको गिरा देंगे, या उसकी शुगर को कम कर देंगे, उसमें बाधा डालेंगे हम कि उसका काम बंद हो जाए, और उसकी परीक्षा हम करेंगे। क्या? कि वो क्या करता है, हम उसको गिरा दे, उसकी शुगर को कम कर दे, फिर वो टाइम में वो क्या करता है, उसकी परीक्षा कर दे। तो वो कहता है कि आप सत्संग जारी रखो, बंद नहीं करना। और एक कोई कहता है कि हम जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे। देखो, ये परीक्षा में पास हो रहे सब, क्या ऐसा प्रकार यहाँ क्या लिया कि दुर्निमित्त हो पण एम ज करवू छे, ત્યાં સુધી हे जीव अपने को कह रहे हैं, कि पूरा अपने को पत्र में संबोधन कर रहे हैं, लिखा है हमको, लेकिन अपने को कह रहे हैं, खुद को। ત્યાં સુધી તારે દુઃખમાંથી છુટકારો મળવાનો નથી। हाँ, अभी क्या उम्र है इनकी, ये पत्र लिखने के काल में 23 વર્ષના, આમ તો છોકરા કહેવાય ને,
શું કહેવાય 23 तेरे को कितना है? तेरे से 2 साल बड़े कृपालु है। तेरा तो वो कहते मेरा जीवन पूरा हो जाएगा अभी तो। अरे भाई अभी तो तू बच्चा है, क्या तेरा जीवन? उनको लगता है अंदर में, और हमें इतनी उम्र हो गई है तो हमको लगता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, देखो परिणाम में अंतर कितना है। 23 साल की उम्र वाले को ऐसा लगता है कि मुझे टाइम ही नहीं है, काम पूरा करना है, बहुत टाइम जा रहा है, मेरा पुरुषार्थ क्यों इतना कम है, मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। क्या देख लो, ऐसे जीव को आत्मज्ञान होता है। 6 महीने में काम कर लिया। हाँ देखो, ये दशा जब आएगी हमारी तो समझना कि अल्पकाल में हमको आत्मज्ञान होगा। कोई कर्म हमें रोकता नहीं है, कोई पंचमारा हमें रुकावट का कारण नहीं है। हमारी संसार की जो रुचि है यही हमें रोक रही है। જેમ માણસને तक આવી હોય, व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिल रहा हो, लाखों करोड़ों की कमाई हो, तो क्या करता है कि वो छोड़ता नहीं है, सबको छोड़ देता है। हाँ? कोई कहे कि अभी आप अफ्रीका में जाओ तो आपको ये बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। हाँ? तो कुटुंब परिवार का जो प्रेम है वो टाइम पे छोड़ देता है कि नहीं? कि नहीं छोड़ेगा? मैं तो नहीं रह सकता हूँ कुटुंब के बिना, तो तेरा ऑर्डर गया। हाँ? छोड़ता है कि नहीं वो टाइम पे? घर की सुविधा सब छोड़ देता है ना, कि नहीं छोड़ता है? और वहाँ जाकर खाना मिलेगा कि नहीं, जैन फूड मिलेगा कि नहीं, नहीं मिला तो क्या करेगा? फिर भी जाता है, जो मिलता है उसमें एडजस्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ ये तो चलेगा, राइस और दही मिला तो भी यहाँ आई कैन मैनेज। सब क्यों करते हो मैनेज? यहाँ मजा करो ना। लेकिन वो पैसा चाहिए हमको, फिर उसके बाद यहाँ आकर हम मजा करने वाले हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, अभी कमाने का मौसम है, फिर मजा करेंगे पूरा जीवन। बैंक बैलेंस, हाँ वो भी डॉलर में, डॉलर में पैसा आता है ना, फॉरेन एक्सचेंज, फिर मजा करेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ है, कभी थोड़ा परिश्रम हो, थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन आत्मज्ञान का कार्य कर लो फिर मजा ही है। ये तो पूरा थोड़ा साल के लिए मजा है, मरने तक, ये तो कायम के लिए मजा है। थोड़ी तकलीफ होती है संसार में भी, हम करते एडजस्ट करते हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं करते? એવી એને એક વિચારની દ્રઢતા, निर्णयની दृढ़ता પણ આવી જોઈએ। देखो ये दृढ़ता खुद नहीं कर रहा है तो निर्णय भी नहीं हो रहा है। मुमुक्षु का प्रश्न, अमने कहीं आवड़તું નથી, આ બધું કાંઈ અમને સમજાતું નથી, કાંઈ આવડતું નથી। જરૂર પડે ત્યાં બધું આવડે છે, જ્યાં જરૂરિયાત દેખાય ત્યાં બધું શીખી લે। ફોરેન ફરવા જવું હોય તો વિસા લેવા માટે બેસવું પડે, કોઈ માણસને મોકલે તો મળી જાય। અબજપતિ હોય એને અમેરિકન વિસા લેવા હોય તો એ 2-5 લાખ રૂપિયા આપે તો એને મળી જાય કે એને જવું પડે? हाँ
અને ઇમિગ્રેશનમાં અને બધું શું કરવું, फॉर्म કેવી રીતે फिलअप કરવું, ये બધું नहीं आता है तो मुझे जाना नहीं, ऐसा करता है कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं, सब सीख लेता है। हाँ कि नहीं? चाइना में जाओ तो वो लोग चाइनीज नहीं बोलते, अंग्रेजी भी कोई समझता नहीं, तो क्या करेगा? व्यापार के लिए नहीं जाएगा चाइना में माल लेने के लिए? जाता है ना? कौन जाता है? हाँ, आता है सबको इंग्लिश वहाँ। हाँ, खाना पीना मिल जाता है, तो फिर क्यों जाते हो? अरे संसार के पदार्थ की प्राप्ति के लिए आप जितनी कठिनाई भोगते हो उतना ही इसमें करने का है, तो आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहां आप एडजस्ट करना नहीं चाहते। बधी आवड़त આવી જાય, કાંઈ કોઈ વેપાર કરવાનો પૂર્વભાવથી શીખીને આવ્યો છે કે આ બહુમાં જન્મ પછી શીખે છે? આજે શું બનાવ્યું તું સવાર નાસ્તામાં? બહુ સારું, ખમણ। હા હા, તો એ શું પૂર્વભાવથી શીખીને આવ્યા હતા કે આ બહુમાં બધું શીખા? શીખા ને, તો પછી આ બધું કેમ ન કરી શકીએ આપણે? કોઈ પૂર્વભાવમાં શીખીને જન્મ્યો છે કે જન્મીને શીખો છે? જેટલા વ્યવસાય કરે છે એ શું શીખીને આવ્યો છે કે બધું અહીંયા આવીને શીખ્યો છે? પછી જે પણ વ્યવસાય કર્યો હોય, કોઈ વેપાર કરે, કોઈ રસોઈ કરે, કોઈ નોકરી કરે, બધું અહીં આવીને શીખ્યો છે। એ વિચારી લે, તપાસી લે, પોતે જે વ્યવસાય કરતો હોય એને કેમ કે એમ કેમ એને શીખો કેમ? એને જરૂરિયાત લાગી છે। શું આમાં જરૂરિયાત લાગે તો કાંઈ નહીં आवड़े एवो प्रश्न ज नहीं रहतो। अभी क्या जरूरियात नहीं है, हम मानते हैं कि हम ऑलरेडी सुखी है। तो सुखी होने के लिए जब बात आती है तो ये कहते हैं हम तो सुखी है, हमको क्या है प्रॉब्लम? हाँ, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम खाना मिलता है, सोने के लिए रूम मिलता है, हाँ, अपना रूम अलग, बाथरूम अलग, हाँ, गाड़ी अपनी अलग रहती, किसी किसी को गाड़ी भी अलग रहती, 2 आदमी तो 2 की गाड़ी अलग, हाँ, कि नहीं? अपना मोबाइल अलग, अपनी घड़ी अलग, हाँ, सब अपने पास है, हम तो सुखी है। हाँ, ये लोग क्या है सुखी होने की बात कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी सुखी है। इसमें से एक चीज चली जाए तो मोबाइल खोवाई जाए तो हमणा क्या छे क्या छे क्या छे क्या छे, फोन करो, साइलेंट में छे पर फोन रिंग नहीं वागती, चार्ज खत्म थी गयो छे। एक चीज तारी खोवाय तो तने तकलीफ थाय छे, शू? तो सुखी क्या छो? ब्रह्मा तू सुख मानस। तुम जिसके आधार से अपने को सुखी मान रहे हो वो चीज तुम्हारे साथ कायम रहने वाली है कि नहीं, जरा तपासो ना। तुम उसके साथ कायम रहने वाले हो कि नहीं, वो तो तपासो। और वो चली जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या उसके लिए तुम तैयार हो अभी? कि बात हमणा नहीं करो ने भाई, थाय त्यारे जोई लेशुं, कि नहीं? त्यारे थाशे त्यारे जोई लेशुं, अत्यारे शुं ई बात करवानी? ये बात से जब घबराता है तो जब होगा तो क्या होगा अंदर में?
હજી તો વાત જ કરી છે ખાલી. તારા બધા પૈસા વ્યાજ હશે તો તું શું કરીશ? તો કઈ વાત નહીં કરો હમણાં. છે ને અત્યારે તો મારી પાસે બધું. જાશે ત્યારે હું જોઈ લઈશ. શું જોઈશ તું? કાંઈ નહીં, રોદણા રોવાના, બીજું શું. ત્યારે હા, એની તૈયારી અત્યારે કરવી જોઈએ કે ગમે તે પરિસ્થિતિ આવો, ગમે તે રોગ આવો, ગમે તે ટેન્શન હો, હું બધાને મેનેજ કરીશ અને હું મારું આત્મકલ્યાણનું કામ પૂરું કરીશ. અહીંયા જરૂરિયાત નથી લાગતી. પોતે દુઃખી છે, ચિંતામાં છે, એવું અંતર અવલોકન જ નથી એને. પોતે અંતરમાં એકલો બેસીને કોઈ પણ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કર્યા વગર અંદરમાં જો ચેક કરે તો એને ખબર પડે કે મને કેટલી ચિંતાઓ છે. શરીરની ચિંતા, કુટુંબની ચિંતા, છોકરાની ચિંતા, પૈસાની ચિંતા, મરણની ચિંતા, અકસ્માતની ચિંતા. ઘરનો કોઈ માણસ થોડો લેટ આવે તો કેટલા આપણે એક્સિડન્ટ કરાવી નાખી મગજમાં. જરૂર આમ થયું હશે. વરસાદ ચાલતો લેટ આવે તો એને કેટલી વાર પાડી દે આપણે. પડી ગયો હશે ક્યાંક ને ક્યાંક, વાગી ગયું હશે તો હવે શું કરશું? કેટલો ભય અંદરમાં છે આપણને, જો કેટલી ભવિષ્યની ચિંતા છે. તોય આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણે સુખી છીએ. હા, ખોટી હૂંફમાં છે. ગુરુદેવ કહેતા હતા કે આ બહારમાં હસે છે અને અંદરમાં મહા દુઃખી છે. અને સનેપાત છે ને એના જેવું છે. સનેપાત એક રોગ છે, એને બહુ તકલીફ હોય પણ એ ખડખડાટ હસતો હોય એટલે આપણને લાગે કેટલો સુખી છે, પણ બહુ દુઃખી હોય એવો એક રોગ છે. તો એવી આપણી દશા છે. અંદરમાં આટલા પ્રોબ્લેમ, આટલા ટેન્શન, આટલી ચિંતાઓ હોવા છતાં એ બધાને ભૂલીને આપણે બહારમાં જાણે બહુ સુખી છીએ એમ વર્તીએ છીએ, એમ માનીએ છીએ. પણ એક નાનકડો પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણું જે સુખ છે ને એ પરદેશ વયું જશે. કાલે બધા ભેગા ન થઈ ગયા ત્યાં, બધા રૂમના કમ્ફર્ટમાંથી બહાર આવીને આખું ભરાઈ ન ગયું બધું. એક પ્રોબ્લેમ આવે છે તો બધું બંધ કરીને આપણે, એ તો બીજાને, હજી તો આપણને આવશે ત્યારે શું. એ પહેલા આપણે અત્યારે તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. કોઈ નહીં, કોઈ કાંઈ ન. 1% આપણે બધા લઈ લીધી હોત, આટલા બધા તો છીએ આપણે. 1% તો વી કેન એડજસ્ટ. 0.5% ઓકે, થોડા અહીંયા એક નાનકડું આપણને ગુમડું થયું, 0.5% તો એમનું ગુમડું બરાબર થઈ. કોઈ લેતું નથી, કોઈ લેવા તૈયાર નથી. એકલા એ જીવે ભોગવું પડે છે દુઃખ. દુઃખમાં કોઈ સાથી નથી. એક રુચિમાં જરૂરિયાત લાગે તો એને બધું સહેલાઈથી સમજાઈ જાય. આખું જીનાગમ એને સમજાઈ જાય. એને જે કરવાનું છે એને બધું સમજાવવા માંડે. ઘણા એમ કહે છે કે આ બધું અઘરું પડે છે અમને. બહુ તમારી વાતો બધી જરાક ઉપર ઉપરથી જાય છે. શું પહેલા તો જીનવાણીના શબ્દોથી અમે અજાણ્યા છીએ. આ બધા શબ્દો, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, આ બધું અમને કાંઈ સમજાય એવું નથી.
કેટલાક શબ્દની આમાં સમજણ જ પડતી નથી, ગમે તેટલી વાર રિપીટ થાય પણ અમુક વાત તો સમજાતી જ નથી. નવું નવું લાગે છે, પહેલી વાર જાણે સાંભળતા હોય નવી વાત. આવી વાત તો ન અમારા ઘરમાં ચાલે કે ન અમારા મિત્રમાં ચાલતી હોય, આ કંઈક નવું નવું ચાલે છે અહીંયા. બાહ્ય રુચિ હોય તો કાંઈ સમજવામાં અઘરું પડતું. રુચિવાળાને બધું સહેલું લાગે છે, સૂઝવા માંડે છે કે આમાં મારા હિતની વાત કરે છે. શું આમાં મારા હિતની વાત કરે છે, ક્યાં કોકની વાત કરે છે? આ તો મારી વાત કરે છે. આ લોકો મારું હિત કેમ થાય એ વાત કરે છે. દુનિયા આખી શરીરનું કેવી રીતે સારું થાય એ વાત કરે છે. કુટુંબનું કેવી રીતે ભલું થાય એ વાત કરે છે. પૈસા કેમ વધે એ વાત કરે છે. પણ હું આત્મા છું, મારું હિત કેમ થાય એ તો કોઈ વાત કરતું જ નથી સંસારમાં. અહીંયા મારું હિત કેમ થાય એ વાત ચાલે છે, મારી વાત ચાલે છે. એમ એને અંદરમાં મારી વાત છે એમ લાગે તો એને રુચિ થયા વગર એ જ નહીં. પણ શું છે કે આ મારી વાત નથી કરતા, આ લોકો જીવની વાત કરે. કોની? અંદરમાં છે ને એક જીવ, હું નહીં, હું તો આ છું, આ મારું નામ છે. આ લોકો શેની વાત કરે છે? अंदर में एक जीव है ना, वो समझता ही नहीं है, वो परिभ्रमण कर रहा है. એને કેટલું અજ્ઞાન ને મિથ્યાત્વ છે, એ ક્યારે સમજશે અને ક્યારે પરિભ્રમણથી છૂટશે? કોણ? ઈ. પછી અસર કેવી રીતે થાય? આ અસર નથી થતી એનું કારણ આ છે, इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ना, सुनने पर भी कोई, हाँ क्यों नहीं हो रहा है? कि अपने को शरीर रूप मान कर यहाँ बैठा है. આ મારું નામ છે ને આ મારું શરીર છે, હવે બોલો તમારે જે બોલવું હોય. મારી વાત તો એકે આવતી જ નથી. આ પતે પછી જ મારી વાત ચાલુ થાય છે. કેમ છે તબિયત? તમે ક્યાં હતા? હા, ક્યારે આવ્યા? કેટલું રોકાવાના છો? એ બધી વાત તો આ પતે પછી ચાલુ થાય છે, ત્યારે મને રસ આવે છે. પણ આ 1 કલાક સુધી મારે બીજાની વાત સાંભળવી, હા, આ प्रॉब्लम છે. हाँ, बिटर दूध છે. असर नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण? कि आप अपने विचार में, समझ में, यहाँ बैठने के पहले 2 मिनट पहले अंदर में नक्की करो कि मैं जीव हूँ. जीव की बात जो जो आएगी, आत्मा की बात जो जो आएगी, वो मेरी बात है. क्या ऐसे अगर आप करते ही रहेंगे तो एक दिन ऑटोमेटिक जीव की बात आएगी तो आपको लगेगी मेरी बात है. हाँ, समझ में आया? और मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा नाम नहीं है. मैं जीव हूँ. और यहाँ जो जीव की बात आई कि मनुष्य में जो आत्मजोग बने न बनतो होय तो निश्चय करीने बनावो. कोणे? कि मारे, हूँ जीव छू. अत्यारे मुझे मनुष्य बहु मिला है. क्या? ये मनुष्य का शरीर मुझे मिला है. कुछ टाइम के लिए ये मनुष्य के शरीर के साथ मुझे रहने का है. फिर जब टाइम पूरा होगा तो ये शरीर को छोड़कर मैं दूसरा शरीर लूंगा. तो अंदर में अगर आप ऐसा विचार में लाएंगे, निर्णय करने का प्रयास करेंगे कि जीव की बात यानी मेरी बात, आत्मा की बात माने मेरी बात, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
ऐसा अंदर में करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जीव कहते ही आपको असर होने लगेगी। जैसे आपका नाम कहने से आपको कैसे असर हो रही है? मारू नाम कौन बोलू, कौन मेरे बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, वो तो गलत ही कहता रहेगा। वो आदमी को मेरे साथ झगड़ा हो गया है, बोलो तो बिचारो कहीं बोलतो नो ऐसा कहीं खराब, पण એને એમ ભ્રમ થઈ જાય, આ તો મારું ખરાબ જ બોલતો હશે, થાય ને કે નહીં? હા, ટાઈમ છે કે નહીં? અહીંયા તો પોતાના ભાવ અને પોતાનું સ્વરૂપ છે, આમાં તો પોતાને અનુભવ ગોચર છે એ બધી વાત છે, પોતે આ વાતને સમજી શકે એવું છે, એવું કંઈ અઘરું નથી। જે ભાવો, જે સ્વભાવ, જે વિભાવ બધું અનુભવ ગોચર છે। આ ફક્ત એટલું છે કે ભાવ અનુભવ से पकड़ में आता है, विचार से नहीं पकड़ में आता है। जैसे आपके अंदर में क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुई, ऐसा जो विभाव हुआ, तो आप जब वो हो रहे हैं तभी आपका ज्ञान वहाँ केंद्रित करो तो आपको वो भाव की पहचान हो जाएगी कि इसको क्रोध कहते हैं, मुझे अणगमा हो रहा है, मुझे डिसलाइक हो रहा है, हाँ, इसको ये लोग क्रोध कह रहे हैं जीनावाणी में, व्हाट आई डोंट लाइक, दैट इज क्रोध। और उसका फिर बाहर में अनेक प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है, कोई चिल्लाता है, हाँ, कोई धीरे से चिल्लाता है, कोई जोर से चिल्ला, वो सब एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन है। लेकिन मूल में क्या हुआ कि मुझे नापसंदगी का भाव हुआ। जो भी चीज मैंने जानी, हाँ, उसमें मुझे या तो पसंदगी का भाव होता है या तो नापसंदगी का भाव होता है। देख लो, ऐसी कोई चीज है कि जिसमें आपको ये दोनों ना हो, कर कर देखो। ये पेन आपको कैसा लगता है, पसंद है कि नहीं पसंद? हाँ, पसंद तो राग हो गया, पसंद हुआ तो राग हुआ, पसंद नहीं है तो द्वेष हो गया। राग और द्वेष से कर्म बंधन हो रहा है, प्रति समय राग द्वेष हो रहा है और उसका कर्म बंधन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भावों की पहचान कर सकते, भावो अनुभव गोचर है। तारे अंतरमा मेळवणी करवानी छे तो तने तरत ज समजाववा मांडशे, खाली सांभळवानुं नथी। लेकिन जो बात आ रही है वो किसकी बात आ रही है? एम के भाई अहींया लाल रंग छे तमारा शर्ट में, तो हूँ पूछूं कई अपेक्षा है तमे कहो छो? ये बधु समझवानी कोशिश, निश्चयથી છે કે વ્યવહારથી છે? આમાં તો બધું આવી રીતે જ આવે છે, બધી વાતો નિશ્ચયથી છે કે વ્યવહારથી છે? એમ વિચારમાં ને વિચારમાં બધો અભ્યાસ થાય છે, તો શું કરવું? આમ જો ને આર્યલાલ પતી ગયું, એનું જ્ઞાન થઈ ગયું। હા, એમ કહે છે કે તને રાગ દ્વેષ થાય છે, तो राग द्वेष का मतलब क्या? कि राग माने पसंद होना, द्वेष माने, लेकिन तेरे अंदर में पसंदगी का भाव को तू पकड़ना, तू ही तो कर रहा है वो। तेरे अंदर में पदार्थ को देखने के काल में नापसंदगी का जो द्वेष भाव है वो पकड़ना सीधा, અને કે આને દ્વેષ કહેવાય, આને રાગ કહેવાય। તો રાગ શબ્દ જે પૂતગલ આપણે કાલે ન કીધું, નરેન્દ્ર મોદી કીધું, તો કોણ આવ્યું? हाँ, NAREND आया क्या इंग्लिश में?
हाँ, कुछ नहीं आया। हाँ, तो क्या आया? पर्सन आ गया ना, क्योंकि आप पर्सन को पहचानते हो, तो शब्द गौण हो गया। जो नहीं पहचानता है कि कौन नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई रहेगा ना यहाँ, तो बहुत फेमस है, सब पहचानते हैं। हाँ? जो बिडेन कोई पहचानता है? जो बाइडन? हाँ, जो बाइडन आपको पता है? इसको नहीं पता है। नहीं पता है ना पर्सन, तो क्या आएगा? माने JOEBIDEN आएगा, आपकी लैंग्वेज में आएगा वो, आप पहचानते हैं। तो आपको कौन आया? JOE आया? नहीं आएगा, वो पर्सन आ गया। माने शब्द गौण हो गए सीधे। एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं? हाँ, अभी राग का तो क्या आ रहा है आपको? शब्द आ रहा है कि राग भाव आ रहा है? देख लो आप। हाँ, तुमको क्या आया? हिंदी में आया को लाइन वाला? हाँ, तो आपको अंदर से आएगा, मुझे पसंद नहीं है ऐसा भाव, तो शब्द गौण हो गए। ऐसे ज्ञान का तो क्या आया? अगर आप जानने का भाव को पकड़ेंगे तो आपको सीधा भाव ही आएगा, ये भाव की बात है। ज्ञान शब्द गया, भाव आ गया, लेकिन ये काम किसको करना है? आपको करना है। आपको तो खाली सुनना है, टाइम हुआ तो जय बुलाकर चला जाना है। हाँ? कि नहीं? अपने भावों को पकड़ना चाहिए, ठीक है? हाँ, माया का भाव, लोभ का भाव, सब भाव को, भाव की पहचान होनी चाहिए, तो शब्द सब निकल जाते हैं क्या? और भाव ज्ञान चालू हो जाता है। शब्द ज्ञान से भाव ज्ञान हुआ, भाव ज्ञान से आत्मज्ञान होगा। स्वभाव जे भावो छे, जे स्वभाव छे, विभाव, अभी स्वभाव विभाव, इसमें फिर जब पहचान हुई अंदर में भावों की, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको जिनवाणी में विभाव कहते हैं, इसको जिनवाणी में स्वभाव कहते हैं। क्या? क्रोध मान माया लोभ है, इसको जिनवाणी में विभाव कहते हैं। और वो क्रोध मान माया को जानने वाला जो भाव है उसको स्वभाव कहते हैं। देखो, स्वभाव और विभाव की जानकारी होगी। अच्छा, स्वभाव शब्द में स्व और भाव, स्व माने मेरा, शब्द का अर्थ क्या हुआ? स्व माने मेरा, तो ज्ञान है मेरा भाव है, आ गया, ठीक है? और विभाव है ये मेरा भाव नहीं है। दोनों में जुदाई ख्याल में आई, समझ में आया? तो ये दोनों को जुदा करना, यही तो वेद ज्ञान है, यही तो आत्मज्ञान है। इसमें क्या कठिनाई है बोलो? आमा शू अघरू छे? मिथ्या ज्ञान या अज्ञान किसको कहते हैं? कि जो ज्ञान क्रोध मान माया लोग को जान रहा है, वो ज्ञान मैं जान रहा हूं ऐसा भूलकर मैं क्रोध हूं ऐसा करता है। क्या? जिसको जाना ऐसा क्रोध मान माया लोभ मेरा है ऐसा कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अज्ञान। और ये परिभ्रमण का कारण है। तो आटलू के समझવું શું અઘરું છે? क्यों છે અઘરું? આમાં કાંઈ કોને ન સમજાય એવું છે? બોલો, एक भी नहीं समझ रहे मुझे बोलो, उसको मैं समझाता हूँ वापस। हाँ, હવે नहीं समझो तो પછી नहीं समझायो। આ છેલ્લો ચાન્સ છે, હજી પૂછવું હોય તો પૂછી લેવાનું। समझ आया ना? क्या समझ में आया आपको? बोलो। जो क्रोध मान माया लोभ को जो ज्ञान जान रहा है,
जिसको नहीं जानकर, ज्ञान को मेरा नहीं मानकर जिसको जान रही हूँ उसको मेरा मानती हूँ, तो वो अज्ञान कर रही है। देखो मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जानूंगा। मेरे अंदर से तो ज्ञान ही आएगा, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर से क्या बाहर आएगा, ज्ञान आएगा। जानना जानना बाहर आते रहेगा। अभी जानना जानना जब बाहर आया तो जो चीज़ सामने है उसकी जानकारी मुझे होगी। ठीक है, जो जानकारी जिसको होती है उसको जिनवाणी में ज्ञेय कहते हैं, उसको जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। लो, ज्ञेय और ज्ञान हो गया दो। कितना इजी है कि नहीं। और ज्ञेय को जानने के काल में, जैसा ये पेन क्या है, ज्ञान है कि ज्ञेय? ठीक है, ये ज्ञेय को मैं ज्ञान जान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जानने के काल में मैं भूल रहा हूँ कि मैं पेन को जान रहा हूँ। ठीक है, ज्ञान मेरा है ये मैं भूल रहा हूँ वो क्षण में। ठीक है, तो फिर पेन मेरी है ऐसा मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा पना तो जीव स्थापित करेगा। क्या कोई भी जीव मेरा पने करे बिना रह ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं मेरा पना तो करेगा। हाँ कि नहीं? तो आत्मा में, ज्ञान में मेरा पना नहीं है तो फिर अन्य कोई वस्तु में मेरा पना होगा। इसको जिनवाणी में अज्ञान कहते हैं, और ये परिभ्रमण का कारण है। हाँ ठीक है, और इसको मैं जब जान रहा हूं तो एक कार्य चालू हो जाता है कि मुझे या तो पसंदगी का भाव रूप राग होता है या तो नापसंदगी का भाव रूप द्वेष होता है। दो में से एक भाव हो रहा है। सो अभी टोटल कितने हुए? कौन से? एक्चुअली 3 है। राग होगा तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष होगा तो राग नहीं होगा। एक ही समय में एक ही रहेगा, या तो राग या तो द्वेष। तो टोटल अभी 4 में से भी 3 हो गए। इतना इजी है ना। हाँ, मैं ज्ञान हूं, मैं जान रहा हूं। सामने ये पेन है, एक चीज है, एक पुद्गल चीज है। क्या? इसको ज्ञेय कहेंगे, मुझे ज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ आया? तो मैं जानता हूं जब, तो या तो मुझे ये पसंद आता है या तो मुझे पसंद नहीं आता है। तीसरा कुछ नहीं होता है। तीसरा है वो वितरागता है। लो, न तो पसंद हो न तो नापसंद हो, ऐसा भाव को वितराग भाव कहते हैं। तीनों आ गया। चलो ठीक है, तो पसंद हुआ तो राग हुआ। तो राग में चिकास है। क्या है? जैसे घी में चिकास होती है ना, ऐसे राग में चिकास है कि यहाँ जो कर्म है वो जाकर चिपक जाते हैं उसमें। राग और द्वेष में चिकास है, तो कर्म, यहाँ बहुत कर्म पड़े हैं, पूरे ठसोठस पूरा विश्व में परमाणु जो कर्म योग्य तैयार है कर्म बनने के लिए, એને कार्मण वर्गना કહેવામાં આવે છે। क्या? उसका जब जीव राग द्वेष करे तो हम जाकर कुछ चिपक जाना उसके पास। उसका काम इतना ही है। ठीक है, राग द्वेष और मोह करे तो हम चिपक जाएंगे उसके। राग द्वेष और मोह की तारतम्यता के अनुसार डिग्री, कि कोई गुस्सा करता है तो थोड़ा करता है, कोई बहुत जोर से करता है, तो उसके डिग्री में फर्क है, तो उस अनुसार कर्म के परमाणु भी उसको ज्यादा आ जाते हैं। कोई थोड़ा कर छोड़ देता है, छोड़ो ना यार, काय वांधो नहीं, થઈ ગયું જવા દે। क्योंकि नहीं छोड़ूंगा मैं, आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। तो इतना द्वेष किया तो कर्म का पहाड़ अंदर में घुस जाता है उसको। हाँ? इतने परमाणु आकर चिपक जाते हैं उसको। इतना समझ में आ गया कि नहीं? टाइम पण થઈ ગયો। साहिब जी, चलो।
वो नक्की करने की बात आई कि सत्संग में बैठने से पहले नक्की करना कि मैं जीव हूँ, तो उसमें भी माइक मेरे को छोड़ दो ना, ऐसे ही बोलो, फिर से चालू बोलो। सत्संग में बैठने से पहले ऐसे नक्की करने की बात आई कि मैं जीव हूँ और मेरी बात आने वाली है, तो वो जीव में मेरे को ऐसे लेना कि मैं जानने वाली हूँ, वैसे भाव अंदर में देखना। ले सकते, लेकिन जीव है वो पक्का पहले करो, फिर जीव कैसा है, जीव का स्वरूप क्या है, कि जीव जानने वाला है, वो जीव है। हाँ, तो दोनों करने का है, लेकिन बराबर करने का है। आपको जिस तरह से करना है कि पूरा 1 घंटे तक आपको भूलना नहीं चाहिए, जीव की बात आए तो मेरी बात है, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। इतना लेवल का आपका निर्णय होना चाहिए। साहिब जी जो बात आई कि जैसे डिसीजन करने की 128 के हिसाब से कृपालु देव ने 128 के हिसाब से कृपालु देव ने जो डिसीजन की बात की है कि चाहे कुछ भी हो मैं इसके लिए तैयार हूँ, जो भी होना है हो जाए बाहर में। तो साहिब जी मुझे अपने अंदर में वो कमी लगती है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आई हैव दैट फियर कि मैं सब सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं हूँ। सो वो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप रेडी हो कि नहीं हो? जो होने वाला है वो होगा कि नहीं? हाँ? आप रेडी नहीं है तो नहीं होगा, तो भी होगा। आप रेडी है तो भी होगा। लेकिन फर्क कहाँ आया? वहां फर्क नहीं होता है। फर्क यहाँ होता है कि आप रेडी हो तो फिर आप उसके विचार सब बंद कर अपना आत्मकल्याण करेंगे। आप रेडी नहीं हो तो आत्मकल्याण को बंद कर उसको ठीक करने में लग जाएंगे, उसका प्लानिंग में लग जाएंगे। और प्लानिंग कितना भी करो, जो होने वाला वही होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। ललित भाई, हाँ, जो होने वाला, क्योंकि केवल ज्ञान में तो आ गया है। देखो, आपको पसंद है नहीं पसंद है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। केवड़ी भगवान है ना, अभी मंदिर में दर्शन करते हैं हम, सिमंदर भगवान तो नमोरियंताणम है, वो महावीर भगवान है वो नमो सिद्धाणम है। तो उनके ज्ञान केवल ज्ञान में आ जाता है कि ये लोग आज दर्शन करने को आएंगे। उनको पहले से पता रहता है कि नहीं? वो आप कहे तो मैंने तो नक्की किया भी नहीं है कि मैं मंदिर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये आप नक्की करो कि नहीं करो, उनके तो ज्ञान में आ गया है कि क्या होने वाला है, कौन होने वाला है, हाँ, कौन प्रामाणिकता से पूजा कर रहा है, कौन सिर्फ दिखावा करता है, सब उनके केवल ज्ञान में झलकता है ये सब। ठीक है ना? तो वही होगा। अगर आप उसको बदल सकते तो आप क्या करना चाहते हो? कि केवल ज्ञान को झूठा करना चाहते हो। लेकिन केवल ज्ञान तो झूठा होने वाला नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आपको केवल ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन होता है। एक कर्म का नाम है केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। वो कर्म का बंधन आपको हो जाता है। क्या? हाँ, इसके बदले हमको ये मानना है कि जो होने वाला, देखो क्या ऐसा होगा कि जो किसी को नहीं हुआ है, ये हम आपको पूछते हैं। क्या होगा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्या होगा कि जो दुनिया में किसी को नहीं हुआ है और आपको अकेले को होगा? ऐसा बोलो मेरे को, क्या हो सकता है? मैक्सिमम क्या हो सकता है? और जो दूसरे को नहीं हुआ है ऐसा बोलो। एक की आपके पास एक है तो बोलो। ललित भाई, एक बोलो ऐसा कि किसी को नहीं हुआ हो और आप अकेले को ही होगा, तो ढूंढो। ऐसा क्या हो सकता है जो किसी को नहीं हुआ है, आपको अकेले को ही होगा?
माने किसी किसी को हुआ है, ऐसा ही होगा ना आपको, ठीक है। तो उसको जिसको हुआ है उसके पास देवगुरु शास्त्र कहाँ है, तो वो उसका सामना करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो बेचारा कितना दुखी होगा। हमको तो 4 शरण है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्यंते शरणम पवज्जामि। हम उसका शरण लेंगे कि केवड़ी भगवान ने जैसा देखा वैसा ही होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा हम उसके लिए तैयार है। तो वो बेचारा इतना परेशान होकर वो जीता है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हम तो, हमारे पास हमारा देवगुरु शास्त्र है, उसका शरण है हमारे पास, तो हमें क्या चिंता है? जो आए आने दो, अपने को अपना काम करना है बस। थैंक यू साहब जी। साहब जी, जो स्वभाव और विभाव की बात आई, तो अंदर जब चेक किया कि क्रोधमान माया तो के विभाव ख्याल में आए, बट वो विभाव के कैटेगरी में नहीं, वो मैं ही हूँ ऐसे ही फीलिंग में। वही तो अज्ञान है, वही अज्ञान है। तो वो मैं हूं, तो मैं ज्ञान स्वभाव नहीं हूं, ऐसा हो गया। क्योंकि एक ही जगह में मेरापना हो सकता है, 2 जगह में नहीं हो सकता किसी को भी। आपने माना कि क्रोध में हूं, तो ज्ञान किसका है? हमारा प्रश्न है। ज्ञान भी वहां मौजूद है, क्रोध भी है। आपने कहा कि मैं क्रोध हूं, तो हमारा प्रश्न है कि ज्ञान किसका है? तो बोलो आप। वो भी मेरा ही है सर, वो भी तो मेरा ज्ञान भी है, मेरा क्रोध भी है, मेरा शरीर भी है, मेरा कुटुंब भी है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मैं ज्ञान हूं तो मैं सिर्फ जानता ही हूं, मैं गुस्सा करता ही नहीं हूं, मैं तो गुस्से को जान रहा हूं। तो वैसे वो टाइम पे वैसा देखने का ट्राई करना है यार के। कभी भी देखना, अपना स्वभाव है ना, उसमें क्या परमिशन लेने की जरूरत है? हाँ? अपना स्वभाव में तो आप कभी भी जा सकते हो। तो क्रोध का हालत क्या होगा अगर आप ऐसे किया? तो आप करना एक बार, जब गुस्सा आता है ना, तभी उसको जानने वाला ज्ञान वहाँ मौजूद है, उसको पकड़ कर कहना ये मैं हूँ। फिर गुस्सा का क्या हो रहा है जरा चेक कर कर बोलना, कितना बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, ये चेक करना। सुखी होने की बात है कि मेरा ध्येय बस सुख ही है, पूर्ण सुख होने का जो है। तो वो जब तत्व विचार करने का होता है, परिभ्रमण का विजुअलाइज करने का होता है बैठ के, तब वो लगता है कि मेरे को पूर्ण सुख होना है, अब परिभ्रमण नहीं करना है। या फिर सत्संग में बैठ के जब बात सुनने का होता है और तब ऐसा विचार अंदर चलता है, तब लगता है, लेकिन दिन भर वो नहीं चलता है। ये डायबिटीज जो होता है ना, क्या, तो उसके लिए गोली लेना पड़ता है। आप लेते हैं ना कि नहीं? इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन। तो गोली लेने का याद रखना पड़ता है, कभी खाने के पहले, कभी खाने के बाद, कभी हमको खाने के बीच में लेने का है। हाँ? ये सब याद रखना, सिर फोड़ी रखना, पूरा साल का गोली एक साथ खा लो, ये रोज रोज क्यों याद करे? ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। हाँ? तो हमको कितनी गोली खाना, टाइम टू टाइम पे होता है ना। कोई कहे कि सुबह एक लेना, शाम को एक लेना, तो उसके बदले 2 ही खा ले एक साथ। तो कि नहीं, ऐसा नहीं करने का, एक सुबह खाना, फिर वापस शाम को क्यों खाना? हाँ,
क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक खा लिया सुबह, फिर शाम को क्यों खाना? तो उसका इम्पैक्ट खाली 12 घंटा रहता है ना। हाँ? ऐसे जितना आपने सत्संग किया है उतनी जागृति आपको, उसकी दवाई उतनी है। अब दवाई का डोज बढ़ा दो तो आपको ज़्यादा ख्याल में रहेगा। डोसेज कम, आपका डोज कम है सत्संग का, डोज बढ़ाओ, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तत्व विचार करो। गुरुदेव श्री ने कहा है कि मिनिमम 4 आवर्स करना चाहिए, सब मिलाकर, प्रयोग भी मिलाकर, सत्संग, प्रयोग, स्वाध्याय सब मिलाकर 4 घंटे रोज करना, तो बाकी का 20 घंटे वो दवाई का ही इफेक्ट रहता है कि ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। एक बार करकट देख लो। આપણા માટે ગુરુદેવે બધા હિસાબ કરીને આપી દીધો। 4 घंटा, बाकी के 20 घंटे नो प्रॉब्लम। अगले दिन वापस 4 घंटा, बाकी के 20 घंटे नो प्रॉब्लम। वही ना, डोज का इधर 2-3 बार 4 बार तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, वहां से जाने के बाद ही सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है। क्या ये प्रॉब्लम है ना, तो हमको वहाँ कोई प्लान कर कर रहना चाहिए। हमको बीच बीच में हमको सत्संग होना चाहिए। कोई भी संसार के कार्य करते हैं तो बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, और कोई वचन पढ़ना चिन्हवाणी के, जो आपको पसंद है, जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं। ऐसे वचन सबके होते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये मोबाइल में स्टोर कर दीजिए। क्या तो आप फिर पढ़िए वो टाइम, फिर वापस काम करिए, फिर आप करिए, तो ऑटोमेटिक आपको दवाई मिलते रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का जैसा एग्जाम्पल दिए थे, तो राग भाव जैसा आप पूछे, राग सुनूं तो मुझे क्या ख्याल में आ रहा है, तो मुझे राग भाव ख्याल में आ रहा है। वैसे द्वेष क्रोध ऐसे ख्याल में आया था कि बट रस के परिणाम जो बात चली थी साहब जी, तो उसमें मेरे को क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सूक्ष्म परिणाम है। देखो, पहले से जो क्रम है कि जीव की बात आए, वो मेरी बात है, वो पहले पक्का हो जाना चाहिए, तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे। पहले अपने को सेफ जोन में लाना है, फिर हमको सब काम करना है। अगर आप सेफ जोन में ही नहीं है, कभी तो आप छोड़ भी देंगे और रस की बात अभी उसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन आप अभी तक सेफ जोन में ही नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो कि ये मार्ग से आप दूर चले जाएं। हाँ? और कहीं भी सत्संग का योग हो तो आप उसका लाभ उठाते कि नहीं उठाते? हाँ, ऐसा करने से मुझे पता नहीं चलता। हाँ, ऑलवेज। क्यों? तो ये सब अपने को सोचना है। ये एरियाज ऑफ वर्क थोड़ा एक्सटर्नल पक्का हो गया ना, तो आपको वही बात आती रहेगी, तो आपको सब बात अपने आप समझ में आ जाएगी। तो एक्सटर्नली हमको जीवन थोड़ा रीशेड्यूल करना है, कुछ बंद कुछ नहीं करना है। और जिनके घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों मार्ग में है, उनको तो बहुत अच्छा मौका है। क्या ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं इसमें। तो पूरा रीशेड्यूल करना है अपने को यहाँ से जाने के बाद, क्या क्या हमको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए।
क्या अगर हम कहीं नहीं करें तो एक फाइन इतना बड़ा होना चाहिए कि हम घबरा कर करने लग जाए। क्या और एक बार वो फाइन पेमेंट देना वो बहुत अच्छा काम है अपने लिए। क्या उससे हमारा कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं उसमें, 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा एक बार में। आपको वही याद आएगा कि नहीं नहीं नहीं, जो कठिनाई आई उसमें उससे आपको जागृति आएगी और थोड़ी जो आपके प्रमाद की है वो भी चली जाएगी। थोड़े के लिए ये सब हो रहा है। मैं आप बोल रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं जा रहा हूँ, तो उतना ठीक हो जाएगा। उसमें थोड़ा ये अपने को बाहर से डिसिप्लिन रखना है थोड़ा। ये हमारे लाभ के लिए है, किसी के लिए नहीं करना है ये सब। हमें अपने को बचाना है, परिभ्रमण से हमको बचाना है हमको, और इसके लिए बाह्य साधन सत्संग है। ये आएगा अभी अपन को, अभी चलेगा तो आएगा। सत्संग का महत्व शास्त्र अभ्यासी लोगों को होता ही नहीं। क्या ये प्रॉब्लम है उनका, क्योंकि शास्त्र अभ्यास जो है वो ज्यादातर आचार्य भगवान की वाणी है, ऊंची है बात, और सत्संग है उनको नीचा लगता है उसके सामने। क्या समझ में आया? हाँ, वो भी मुमुक्षु तो अज्ञानी का संग है, वहां तो कुंदाचार्य है, गुरुदेव श्री है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। नहीं, परिणाम की बात, हाँ परिणाम की बात है, तो परिणाम क्या खोलना? सत्संग में जो परिणाम की चर्चा होती है जीव के, देखो आप स्वाध्याय करते हो, अंदर में क्या कर रहे हो ये आप अकेले को ही पता है। अर्थ कितना गलत कर रहे हो वो किसको पता लगेगा? आपको तो पता लगता नहीं कुछ भी, लेकिन सत्संग में सामने वाले को पता लग जाता है कि आपकी गलती है, तो आपको बचा सकता है। आप उसकी बात सुने तो आप बच जाएंगे। क्या सत्संग का ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, इसमें पीछे लिखा है। 528 पत्र में लिया है मेरे ख्याल से। फोर 423 पेज में लास्ट पैराग्राफ है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ जो चीज बराबर આવી ગયું પેરેગ્રાફ ચાલુ। આત્મહિત માટે સત્સંગ જેવું બળવાન બીજું નિમિત્ત। કૃપાળુદેવ કહે છે કે અમને કોઈ જણાતું નથી, તને જણાય તો તું કર, તારે જે કરવું હોય। છે કે નહીં? જુઓ, બીજું નિમિત્ત એટલે શું? શાસ્ત્ર અભ્યાસ, शुभ क्रियाओं, पूजा करना, भक्ति करना, दया करना, दान करना, देव दर्शन करना। बीजू निमित्त में आवे के न आवे? આવું છે બધું। આત્મહિત માટે સત્સંગ જેવું બળવાન બીજું નિમિત્ત કોઈ જણાતું નથી। પછી આગળ બીજી વાત કરે છે, એ સત્સંગ પણ જ્યાં સુધી જીવને લૌકિક ભાવના છે ત્યાં સુધી એને નિષ્ફળ જાય છે। તો એ વાત આપણે એમાં પાછળ પણ લીધી છે।
સ્ત્રી પુત્ર આરંભ પરિગ્રહના પ્રસંગમાંથી જો નિજ બુદ્ધિ છોડવાનો પ્રયાસ, આ મારા છે, હું એનો છું, એવી બુદ્ધિ છોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં ન આવે તો સત્સંગ ફળવાન થવાનો સંભવ સી રીતે બને? તો એનું ફળ તમને કેવી રીતે આવે? ये काम जारी रखना चाहिए सत्संग के साथ। क्या काम? एक एक बोलो, हाँ? કોના ઉપર નહીં કરવાનું? કોણ છે ફેમિલી મેમ્બર? હા હા, એ ફેમિલી નથી, શરીર ફેમિલી નથી. હા, એને જોવે ત્યારે મારા છે એમ નહીં જોવાનું. કરી શકાય? એ પણ એક આત્મા છે એમ જોવાનું. નિજ બુદ્ધિ છોડવાનો પ્રયાસ છે. આ તો છૂટતી નથી. આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે જ છૂટશે. प्रयास चालू हो जाना चाहिए. किसमें? स्त्री पुत्र. तार तो बे नहीं. आरम અને પરિગ્રહ, હા એ છે. એ જ્યારે જ્યારે એનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે મારા છે એમ જોવું નહીં. જે ફરક કરવો અંદરમાં અહીંયાથી કરવો. કેવી રીતે કરવો? કેમ કે વિકલ્પ નથી કરવો, આપણે પ્રયાસ કરવો છે. એને જો પછી બાજુવાળાને જુઓ. બાજુવાળા છે ને એ મારા દેખાય છે તને? હા, તારી વાત છે. દેખાય છે મારા? એવી જ રીતે આને જોવાનું. તને આવડે છે ને આને મારા? કેટલી 1 કલાક સુધી જો તો મારા જ નથી એમ જોઈશ કે નહીં? 1 કલાક સુધી જો તો તને મારાપણું થઈ જશે બાજુવાળામાં? નહીં થાય. નો ચાન્સ. એબ્સોલ્યુટલી. તો એ તું કેવી રીતે કરસ કે તને મારાપણું થતું જ નથી ત્યાં? એવી રીતે અહીંયા કરવાનું છે. બસ સિમ્પલ. તને આવડે છે એનો ઉપયોગ ત્યાં કરવાનો છે. તો એમને ત્યારે જોયા તો તે અંદરમાં વિકલ્પ કર્યો બાજુવાળાને, આ મારા નથી, કેમ કે આના મમ્મી છે, આવું બધું કંઈ કર્યું તે? આના સાસુ છે માટે મારા નથી, આ કંઈ કર્યું તે? કાંઈ ન કર્યું. સીધું જ મારા નથી એમ કરી નાખ્યું. જો કેટલું આવડે છે. એમ આમાં પણ એ રીતે થવું જોઈએ ડેવલપમેન્ટ. સીધો જ લાગે કે આ મારા નથી. તો તારો સંબંધ જે એની હારે છે ને એ સુધરી જશે. એટલે કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. बोला ना बाजू वाले को देखना. मेरी मम्मी के बाजू में है ना कोई, हाँ उसके बाजू वाला तेरे को क्या लगता है? मेरा ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? देख देख के मेरा ऐसा लगता है. हाँ, बहुत देखने से लगेगा 1 घंटा देखता ही रहेगा तो मेरे हो जाएंगे. कैसे तो वो करता है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे अंदर से यहाँ करने का है. प्रैक्टिस करते करते इसमें प्रोग्रेस होता है. भूल जाओ तो फिर सीधा बाजू वाले को देख लेना, वापिस वहां से सीख कर इनको देखना, वापिस बाजू वाले को देखना, वापिस ऐसे करते करते सीख जाएंगे हम. हाँ साहिब जी, कुश्चिंता.
जैसे अभी केवल ज्ञानावन्य कर्म का बताया ना, तो उसमें वो बंद मैं ऐसे समझी हूँ कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा वो। अब प्रकट करने में अंतराय होता है। आपका केवल ज्ञान भविष्य में प्रकट नहीं होने का अंतराय कर्म है वो। क्या? और साहिब जी और एक क्वेश्चन, जैसे कल आपने हितेश भाई को बताया था कि इजी, मीडियम और हार्ड, वो मेरे को ये काम एक इजी हो, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, इजी हो वो पहले कर देना। पहले वो तो छोड़ने का ना, गोल्स क्या शेड्यूल किसके लिए बोला था? शेड्यूल कौन किसके लिए बोला ना? हाँ गोल्स, हाँ क्या बोला? शेड्यूल ए में जो सबसे इजीली छूट जाए उसको रखना, शेड्यूल बी हाँ हाँ, ऐसा अपने को डिवाइड कर लेना। जो इजी है वो एक ग्रुप में ना कर, फिर उसको ख़त्म कर देना पहले। उसके बाद मध्यम वाला, मिडिल प्रॉब्लम, नॉट बिग प्रॉब्लम, नॉट स्मॉल प्रॉब्लम, मीडियम, फिर उसको टैकल करना। फिर लास्ट में जो टफ है वो उसके पीछे लगना। ऐसे बोले तो 95% प्लस का टाइम जो है उसमें केवल ज्ञान का आवरण का बंधन कर रहा हूँ, तो वो ऐसा 24 में ज़्यादा मेजोरिटी में छानवी है क्या? ज़्यादा ये 24 में ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ टाइम में वो केवल ज्ञान आवरण का बंधन छानवी है। सब प्रकार के कर्म बंधन चालू है, अंतराय भी चालू है, सब प्रकार के बंधन जीव कर रहा है। असाधा वेदनी का उदय आए ऐसा कर्म चालू है क्या? खाने पीने में बहुत मजा लेना असाधा वेदनी कर्म होता है क्या? शांत चित्त से खाना, प्रश्नोत्तर माड़ा में ये आपको देखना है तो साता वेदनी का बंधन कैसे होता है? शांत चित्त से खाना खाना, कोई विकल्प विचार उद्वेग जो करते हैं वो सब नहीं करना, तो साता वेदनी कर्म का बंधन होता है, ऐसा प्रश्नोत्तर माड़ा में है। तो हम खाते हैं तो पूरी दुनिया का विकल्प, कितने के प्रति द्वेष, ये सब कितना अंदर में चलता है, तो ये सब असाता वेदनी कर्म का बंधन हो रहा है। ऐसे अनेक प्रकार का कर्म बंधन अज्ञान के कारण से जीव को हो रहा है। का टारगेट सेट करने की हमने बात की एंड संसार के गोल्स रोल बैक करने की भी बात आई। तो जब भी मैंने परिणाम में चेक किया तो मुझे लगा कि मैंने रोल बैक किए विचार कर दिए एंड मुझे पूर्ण सुखी होना है, ऐसा एक लगा कि अंदर से दृढ़ता लाई। फिर आज साहब जी स्वर्ग की बात आई, स्वर्ग में इतने भोग है और इतने सुविधाएं हैं, तो अंदर से बहुत अट्रैक्शन लगा सर जी की। अभी तो बहुत कम बोला है खाली बोला ही है अभी तो, जो वहां जाएंगे तो क्या होगा? अपसरा है वहां सब। खत्म सीधा। इसलिए यहां से आत्मज्ञान लेकर जाना तो बच जाएंगे। आत्मज्ञान किए बिना गए तो बहुत कठिन है बचने का, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ज्यादातर स्वर्ग के देवों तिर्यंच में ही जाते हैं वहां से। इसका यही कारण है, विषय भोग की जो रुचि है वो जो दबा कर रखी है वो वहां एकदम बाहर निकलती है। क्या? तो आत्मज्ञान हुआ तो सेफ जोन में आ जाएगा जीव, तब तक नहीं आएगा। कि मैंने टारगेट ठीक से सेट नहीं किया है। नहीं ऐसा तो नहीं,
ऐसा नहीं, जैसे एक एक परिणाम को पकड़कर वो सूली पे चढ़ा देना उसको टारगेट का, ये सब मत करो। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। है मुझे पूर्णता का लक्ष्य, सही रखो, ये सब दिन चेकिंग उल्टा, हाँ? और एक्सपेक्टिंग मैं बोलूँ हाँ हाँ तुमको नहीं है। क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल एंगल्स कम थ्रोन, तो मैं कभी बोल दूँगा नहीं तुमको नहीं है पूर्णता का लक्ष्य। हाँ? ऐसी क्या अपराध देखते हैं? हाँ? नहीं रहेगा तो नहीं है कहूँगा, रहेगा तो कहूँगा। तो उसमें कोई एक एक कषाय, एक एक बाप के साथ उसको कनेक्ट मत करो। उन दोनों इंडिपेंडेंट है। पूर्णता का लक्ष्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आत्मा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कोई कषाय के ऊपर नहीं है, कोई फैमिली मेंबर ऊपर नहीं है, कोई पाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये पूरा इंडिपेंडेंट है। जीव का दृढ़ निर्धार जो है, तो उसके सर्व पाप अपने आप छूट जाएंगे, सर्व कषाय उसके चले जाएंगे, अपने आप सब होने। इतना पावर है ये पूर्णता के लक्ष्य में, क्योंकि आत्मा नक्की करता है ना कि मुझे पूर्ण होना है। तो आत्मा की पूरी शक्ति लगती है ये सब जगह में। अपने आप से बहुत गिल्टी फील हो रही है साहब जी मुझे। और संसार के कार्य में बातें करते फ्रेंड से वो गाता है कि नहीं? वहाँ टीवी देखने के काल में आ जाता है। टीवी देखती है नहीं सर। अच्छा, जो भी आप करते हो, आप संसार में कुछ करते हो खाली धर्म ही करते हो 24 घंटे? ऐसा विशेष कुछ नहीं करती। हाँ, कुछ भी नहीं, सीधा वेद विज्ञान। जो काम रहता है वो काम करते हो ना, क्या काम रसोई आदि करते हो, तो वो भी नहीं। तो करते करते तरकारी में नमक चपकी आ जाती क्या वो टाइम पे? नहीं आती ना। हाँ, तो यहाँ क्यों आती है? तो ये चीज है, प्रॉब्लम है ये। वहाँ भी आ जाए तो यहाँ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई हेल्थ इश्यू है क्या? लेकिन वहाँ आता नहीं, कभी भी नहीं आता है वहाँ, तो यहाँ क्यों आता है? तो उसका मतलब कि हमारा इन्वॉल्वमेंट जो वहाँ है तरकारी बनाने में, उतना इन्वॉल्वमेंट हमारा यहाँ नहीं है। ठीक है? तो वहाँ जैसे हम प्रिपेयर करते हैं कि કાલે કેનું શાક બનાવવાનું છે, આજે પૂછે, પણ આજે કેમ? तो कि लेने को जाना है मार्केट में। तो प्लानिंग कब चालू हो गया? देख लो। हाँ, ठीक है ना? तो फिर कार्य में इन्वॉल्वमेंट जो है उसके कारण से वो टाइम पे नींद नहीं आएगी, जागृति रहती है। ठीक यहाँ भी हमको घर से प्रिपेयर करने कर आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जो भी विषय आने वाला है, अब पता चल गया ना आज इतना पूरा हुआ, तो फिर वहाँ से चालू होगा। तो एकदम फुल्ली प्रिपेयर कर कर, समझ कर, विचार कर कर आना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, अगर ये नींद आ रही है तो जो भी आ रहा है वो आप लिखो, लिखने का हैबिट बनाओ, तो आपका उपयोग एक वहाँ इन्वॉल्व रहेगा, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम चला जाएगा। और कंपलसरी नक्की करो कि एंड में मैं कम से कम एक प्रश्न तो पूछूंगी,
तो प्रश्न पूछने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखने करेंगे तो नींद उड़ जाएगी। क्या और ऐसे नहीं बैठना कि किसी को पता नहीं लगे कि आप आए या नहीं आए। सब लोग ऐसे देखते हैं एरिया कि जैसे किसी को पता नहीं है कि वो आया है कि नहीं आया। कभी ऐसा नहीं करना, तो आपको ये सब नींद ये सब आएगा, क्योंकि कोई देखता नहीं है ना। यहाँ सामने अगर ये सोएगा तो क्या होगा, अभी ये जबकि करेगा पूरा सबको मालूम पड़ जाएगा। तो जितना आगे आते हैं उतना ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जितना दूर जाते हैं उतना ये प्रॉब्लम होता है। ये सब है, हमको अपने को चेंज करना पड़ता है। हाँ, तो ये सब चेंज करेंगे तो सब अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया तो दर्शन मोह कर्म का तीव्र बंधन हो रहा है यहाँ। ऐसा हुआ तो दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व का जो कर्म है उसका तीव्र बंधन होता है। इतना बड़ा नुकसान है, समझकर हमें तुरंत चेंज हो जाना चाहिए। કાંઈ મિસ્ટેક કરું તો મને રિગ્રેટ ફીલ થાય કે હું આવું મિસ્ટેક કરું છું તો મારા ગોલને હું કેવી રિગ્રેટ રીતે થાય, અચીવ પણ એને કરીશ. ગોલ સાથે નહીં કનેક્ટ કરવાનું. રિગ્રેટ થવી જોઈએ. તમે રસોઈ બનાવો છો એમ હું માનું છું, તો ક્યારેક ક્યારેક બગડતી હશે ને, બગડે છે સર, કે નહીં બગડતી? બગડે છે. ક્યારેક ક્યારેક નમક બમક વધી જાય, એવું કાંઈક ને કાંઈક થતું હશે ને. તો તમે એવું રિગ્રેટ કરો કે હવે મને રસોઈ બનાવતા જ નથી આવડતી, હવે હું રસોઈ બનાવી જ નહીં શકું, રસોઈ બનાવવું મારું કામ નહીં, એવું બધું કરો છો? ના સર. હા કે નહીં? હા, થઈ જાય એકાદ, પણ હવે હું બરાબર કરીશ Yes. એમ કરો છો. એમ આવા ભાવ આવી જાય કાંઈ વાંધો નહીં, હું ઠીક કરી નાખીશ, પણ કામ તો પૂરું કરીશ જ. યસ સાહેબ. નો કેમ થાય? થાય જ એમ. અંદરમાં વિશ્વાસ કોણ કરે છે? આત્મા પોતે કરે છે. પરમેશ્વર અંદરમાં બેઠો છે, અનંત શક્તિવાળો આત્મા. એ એમ કે મારું કામ નહીં. કેટલું બધું ડિવેલ્યુએશન કરો છો તમારા આત્માનું. डिवैल्यूएशन होता है ना, $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? पहले कम था, अभी 82 हुआ, अभी 100 होने वाला है. डिवैल्यूएशन इसको कहते, क्या कहते? डिवैल्यूएशन. क्या? पैसे की वैल्यू. हाँ, यहाँ आत्मा का जो शक्ति है, अनंत पावर, 1 सेकंड में केवल ज्ञान ले एवी शक्ति वाળો પોતાનો આત્મા એ એમ કે આ મારાથી થતું નથી, હું નહીં કરી શકું, તો એ નિગોદમાં જવાનું કારણ છે. પોતાના આત્મા માટે કદી ઓછું નહીં બોલવાનું, ક્યારે પણ. એ જ એનો આદર છે. હું કરી જ શકું, નો કેમ થાય? થાય નો થાય એમ બને જ. મારો પ્રયત્ન નથી, મારામાં શક્તિ નથી એમ નથી. તમે પ્રયત્ન નથી કરતા ને કે જો મારામાં શક્તિ નથી એમ નહીં. પાવર તો પાવર પેક है आत्मा, ફૂલ પાવર है, પણ તમે એ પાવરને સંસારના કામમાં લગાવો છો એટલે આ કામ થતું નથી. આમાં લગાવો તો આ કામ થઈ જાય. એમાં શું છે? કાંઈ યસ સાહેબજી, કરીશ.
क्षमापना। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोनो અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવપર્યંત અખંડ જાગ્રત રહો એટલું માંગુ છું. તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલો પરમ પકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. जिनवाणी मातनो जय हो. सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो. त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों नो जय हो. सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं नो जय हो.